सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया है। कथन दूसरा, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन तीसरा, सूचकांक में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 174 देश को शामिल किया गया था, जिनमें बच्चों की जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पैमानों पर देश के आकलन किया गया था। इससे पूर्व यह सूचकांक वर्ष 2018 में जारी किया गया था। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हांगकांग दूसरे नंबर पर, तो वहीं तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर दक्षिण कोरिया और पाँचवें नंबर पर कनाडा जैसे देश रहे हैं। सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन को सबसे अंतिम स्थान 174वें स्थान पर रखा गया है। इसके पश्चात चाड 173वें, दक्षिण सूडान 172वां, नाइजीरिया 171वां तथा माली 170वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2018 में 157 देशों में 115वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर, नेपाल 109, भूटान 121, पाकिस्तान 144वें स्थान पर रहा। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 45वें, रूस को 41वें, ब्राज़ील 91 तथा दक्षिण अफ्रीका 135वें स्थान पर रहा है। 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। कथन दूसरा, इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन तीसरा, इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए कथन 1 और 3 सत्य है। 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक का थीम हु विल फाइनेंस इनोवेशन रखा गया था। वर्ष 2007 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 13वां संस्करण था। इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात स्वीडन को दूसरे स्थान, यूएसए को तीसरे स्थान, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान, नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में यमन सबसे नीचे 131वें स्थान पर रहा है। इसके बाद गिनी को 130वें, म्यांमार को 129वें, नाइजर को 128 तथा इथोपिया को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 52वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में चीन का 114, नेपाल 95, श्रीलंका 101 स्थान तथा पाकिस्तान 107 स्थान पर, बांग्लादेश 116वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। कथन नंबर 2, भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अर्थात शीर्ष स्थान पर रहा। कथन 3, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर रहा। कथन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। उपर्युक्त कथन में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 2, 3 या 4, ऑप्शन बी
केवल 2 या 4, ऑप्शन सी केवल 1 या 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए कथन 2, 3 व 4 सत्य है। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूचकांक का उद्देश्य भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करने के लिए चुनौती और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को प्रभाव उत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है। इस सूचकांक की संरचना में 4 स्तंभ नीति, व्यवस्था परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन, संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास के अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और अनुकूलन शामिल है। यह सूचकांक निर्यात संवर्धन के संबंध में क्षेत्रीय निष्पादन के मापदंड के लिए राज्य सरकारों के लिए यह एक सहायक मार्गदर्शन होगी। तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्य में प्रथम गुजरात, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय तमिलनाडु रही, तो वहीं भूमि से घिरे हुए राज्यों के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा रही है। हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्यों की सूची में पहला उत्तराखंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों या सिटी स्टेट की शीर्ष स्थानों पर प्राप्त करने वाले 3 राज्य में प्रथम दिल्ली, द्वितीय गोवा, तृतीय स्थान पर रही चंडीगढ़। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एवं वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 5वां स्थान, ऑप्शन बी 3रा स्थान, ऑप्शन सी 4था स्थान, ऑप्शन डी 6वां स्थान। आंसर बी 3रा स्थान। जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एवं वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 48 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में चीन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अमेरिका को दूसरे स्थान पर। इस सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में जारी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग इंडेक्स 2017-18 निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। आंसर डी चंडीगढ़। 10 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वर्ष 2017-18 में चंडीगढ़ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ के बाद केरल और गुजरात का स्थान रहा है। हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की रैंकिंग में क्रमशः 4वीं, 5वीं, 7वीं व 8वीं तथा 9वीं रही है। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, जबकि लक्षद्वीप और मिजोरम साक्षरता दर में दूसरे व तीसरे स्थान पर है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वर्ष 2017-18 के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इस सूचकांक का उसका स्थान 36वां रहा है। सूचकांक में नागालैंड 35वें स्थान पर, मेघालय 36वें स्थान पर। उल्लेखनीय है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 मानकों के आधार पर रैंक दिया जाता है। पहला, सिखाने के परिणाम और गुणवत्ता, दूसरा पहुंच, तीसरा बुनियादी ढांचा और सुविधा, चौथा समता और 5वां शासन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न,
अगस्त 2020 में नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लग्जरी आवासीय संपत्ति की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए टोक्यो शहर, ऑप्शन बी मनीला शहर, ऑप्शन सी स्टॉकहोम शहर, ऑप्शन डी पेरिस शहर। आंसर बी मनीला शहर। अगस्त 2020 में नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक की दूसरी तिमाही में रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में लग्जरी आवासीय संपत्ति की कीमतों के सालाना वृद्धि के आधार के मामले में शहरों की सूची दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 45 शहरों के में लग्जरी आवासीय संपत्ति के दाम औसतन 0.9% बढ़े हैं। यह पिछले साल 11 वर्ष में सबसे निचली सालाना वृद्धि है। इस सूची में फिलीपींस की राजधानी मनीला सबसे पहले स्थान पर है। मनीला में जून 2020 तक सालाना आधार पर लग्जरी के दाम पर 14.4% की वृद्धि हुई है। उसके बाद जापान के टोक्यो शहर 8.7% तथा स्वीडन के स्टॉकहोम 4.40% का नंबर आता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। वह सालाना आधार पर लग्जरी आवासीय संपत्ति की कीमत में 5.8% की गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया में लग्जरी आवासीय संपत्ति की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में भारतीय शहर बेंगलुरु के 26वें स्थान तथा दिल्ली 27वें स्थान तथा मुंबई 32वें स्थान पर है। पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में बेंगलुरु और मुंबई एक पायदान चढ़े हैं, जबकि दिल्ली ने 5 स्थान की छलांग लगाई है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून की तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही की तुलना में बेंगलुरु में लग्जरी आवासीय संपत्ति की पूंजीगत मूल्य 0.6% और दिल्ली में 0.3% की बढ़ा है। मुंबई में इनमें से 0.6% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स HPI में क्रमिक आधार पर 0.2% की संकुचन दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित शहरों में आवास मूल्य की गिरावट दर्ज रही है। ऑप्शन ए दिल्ली एवं बेंगलुरु शहर, ऑप्शन बी अहमदाबाद तथा जयपुर शहर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों शहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी ऑप्शन ए और बी दोनों। 30 जून 2020 को RBI ने 10 प्रमुख नगरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेन देन के आंकड़े के आधार पर वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए आवास मूल्य सूचकांक HPI जारी किया गया था, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु है। 10 प्रमुख नगर जिससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर HPI जारी किया गया है। इस प्रकार अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे शहर शामिल है। अखिल भारतीय HPI में क्रमिक आधार पर QOQ पर -0.2% की संकुचन दर्ज की गई है। यह संकुचन दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर के आवास मूल्य में गिरावट की वजह से हुआ है, जबकि क्रमिक आधार पर मुंबई में वृद्धि अधिकतम रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में 8 कोर सेक्टर उद्योग के प्रमुख सूचकांक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 23.4%, ऑप्शन बी 40.5%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। आंसर ए 23.4% की गिरावट दर्ज की गई है। 30 जून 2020 को 8 कोर सेक्टर के सूचकांक जारी किया गया था। जारीकर्ता यह सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। मई 2020 में 8 कोर उद्योग सेक्टर के सूचकांक में वृद्धि दर अप्रैल 2020 के 37 की गिरावट की तुलना में 23.4% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल से मई 2020 के दौरान इसकी संचयी वृद्धि 30% थी।
कोविड-19 के कारण अप्रैल और मई 2020 में दौरान देशव्यापी तालाबंदी के कारण विभिन्न उद्योग कोयला, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी एवं क्रूड ऑयल इत्यादि के उत्पादन काफ़ी नुकसान या कमी रहे हैं। 8 कोर सेक्टर उद्योग के संशोधित अंतिम वृद्धि दर के आधार पर उद्योग सेक्टर में कोयला के उत्पादन में मई 2019 की तुलना में मई 2020 तक एक वर्ष के दौरान 14% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं क्रूड ऑयल में 7.1% की गिरावट, प्राकृतिक गैस में 16.8%, रिफाइनरी ऑयल में 21.3%, उर्वरक में 7.5%, स्टील में 48.4%, सीमेंट में 22.2%, इलेक्ट्रिसिटी में 15.6% की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी 2020 में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए CSIR नई दिल्ली, ऑप्शन बी IISCR बेंगलुरु, ऑप्शन सी TIFR मुंबई, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। आंसर ए CSIR मुंबई। फरवरी 2020 में नेचर रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी। सूचकांक में 1 दिसंबर 2018 से लेकर 30 दिसंबर 2019 के मध्य अनुसंधान संस्थाओं को उनके कुल अनुसंधान प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु सूचकांक दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में स्थान पाने वाले अन्य संस्थान हैं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास आदि। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 40वां स्थान, ऑप्शन बी 35वां स्थान, ऑप्शन सी 30वां स्थान, ऑप्शन डी 25वां स्थान। आंसर बी 35वें स्थान पर। फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी की गई थी। इस सूचकांक में 53 देशों को शामिल किया गया था। यह सूचकांक 3 श्रेणियों पर आधारित है। ऑप्शन ए पॉलिसी इन्वायरमेंट, दूसरा श्रेणी टीचिंग इन्वायरमेंट, तीसरा श्रेणी ओवरऑल सोसाइटी इकोनॉमिस्ट इन्वायरमेंट के आधार पर विभाजित की गई थी। इसके तहत समग्र सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्वीडन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर, सिंगापुर चौथे स्थान पर और नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा है। पॉलिसी इन्वायरमेंट सूचकांक के तहत स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। टीचिंग इन्वायरमेंट के सूचकांक के तहत फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सोशल इकोनॉमिस्ट इन्वायरमेंट सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार समग्र सूचकांक में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था।